Assalamu alaikum, dear students. I am Mushahid Rao and welcome to second year maths. Today we will discuss the paper pattern of second year maths. In previous video we have seen what is in the book of second year maths. So if you did not see my last video, so make sure and first see my first video in which we have discussed about second year maths. Before starting my videos, please make sure you have your notebook and you will write all the information which I will give you in my lectures. So let's start. सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर मैथ्स का जो पेपर है उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए है, एमसीक्यूज़ वाला होगा। सेक्शन बी विल बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड सेक्शन सी आपके पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन होगा। आप लोग ऐसा करें, नोट करते रहें ये अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपके पास पास्ट पेपर मौजूद हैं तो वो भी अपने पास खोल लें और उनको अच्छी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से देखते रहें और लिखते रहें। तो सबसे पहले देखें, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो जो सेकेंड ईयर मैथ का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो आपके पास होगा एमसीक्यूज़ बेस होगा, 20 मार्क्स का होगा ये। और पर एमसीक्यूज़ जो है 1 मार्क्स, यानी आप अगर 20 एमसीक्यूज़ से करेक्ट कर लेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास होगा सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये आपके पास 50 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो 5 मार्क्स का होगा। यानी इन ऑर्डर टू गेट 50 मार्क्स यू विल हैव टू सॉल्व एट लीस्ट 10 क्वेश्चन। और सेक्शन सी आ जाता है उसके बाद डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। ये 30 मार्क्स का होगा और इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन पे 10 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से मिला के आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। तो नोट कर दे रहे हैं मेरे साथ साथ। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, 20 एमसीक्यूज़ होंगे और ईच पार्ट कैरी 1 मार्क। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्या है कि कॉन्सिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट होंगे। यानी अगर हम देखें 15 आपके पास पार्ट होंगे, उसके अंदर से आपको 10 करने होंगे, लेकिन आपके पास हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट होंगे। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि you will solve at least 3 parts from each question and you will have to choice to solve 1 part from each question in order to complete it। यानी आपको जो है 3 जो क्वेश्चन है उनमें से हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट गिवन होंगे और उन 5 के अंदर से आपको 3 एटलीस्ट करने। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट से 3 कर लेते हैं, सेकंड पार्ट से 3 कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन से 3 कर लेते हैं और थर्ड क्वेश्चन से 3 कर लेते हैं तो आपके इस तरह 9 हो जाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन एक पार्ट किसी एक क्वेश्चन से करना होगा ताकि आपके 10 कंप्लीट हो। इंशाल्लाह वी विल सी वन बाय वन व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। तो देखें सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास एमसीक्यूज़ के फ़ौरन बाद क्वेश्चन आएगा वो होगा एनालिटिक ज्योमेट्री से। और इसके अंदर जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो आपके पास होगा स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर अलजबरा। ये दोनों चैप्टर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो मेरी है उसमें मैंने बताया कि ये किस तरह के चैप्टर हैं और इन चैप्टर के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वीडियो देख लें आप लोग, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो देखें स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर अलजबरा, इस जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसके अंदर आपके पास क्या होगा, 5 पार्ट्स विल बी गिवन इन दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि 5 पार्ट होंगे और जो ये 5 पार्ट होंगे ये चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन वाला है, चैप्टर नंबर 3 भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है एंड चैप्टर नंबर 9 जो वेक्टर अलजबरा के ऊपर है। इन तीनों चैप्टर से ही 5 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व एट लीस्ट 3 पार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन। 3 जो है पार्ट तो आपको करना ही करना है ना। अगर आपको एक पार्ट आता है, ठीक है, तो आप 4 कर लें इससे, बाकी जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन
होगा 3 और 4, उसमें से 3 कर लेना। इट विल डिपेंड ऑन यू कि आपको किस क्वेश्चन से ज़्यादा मतलब पार्ट आते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 3। ये कॉनिक सेक्शन क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। दिस क्वेश्चन विल आल्सो हैव 5 पार्ट्स। वो सेम वही क्राइटेरिया है कि आप इस क्वेश्चन में भी आपके पास क्या होगा, 5 पार्ट्स होंगे। ये आप नोट करते रहें अपने पास ना, तो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के पास, क्योंकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए कि ये चैप्टर जो है किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, किस जगह पर इसका जो है ना क्वेश्चन आएगा। तो आप ये अपनी जो नोटबुक बना रहे होंगे उसके फ्रंट पेज पे ये सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह नोट कर लेना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 5 पार्ट्स विल बी गिवन इन दिस क्वेश्चन। सेम वही चीज़ है, 5 क्वेश्चन ऑलवेज मस्ट बी फ्रॉम चैप्टर 7 एंड 8। जी, ये जो कॉनिक सेक्शन है इसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 7 और 8 ये दोनों इनमें से क्वेश्चन आएंगे 5। ठीक है, ये बात अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट, यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 3 पार्ट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि 3 पार्ट आपको हर जो है क्वेश्चन से एटलीस्ट यू मस्ट सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये होगा आपका कैलकुलस के पोर्शन से। वही क्राइटेरिया के 5 पार्ट्स विल बी गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन ऑलवेज मस्ट बी फ्रॉम चैप्टर 4, 5, 6 एंड 1। कैलकुलस के अंदर देखें, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया कि चैप्टर 4 में क्या है, चैप्टर 5 में क्या है, चैप्टर 6 में क्या है और चैप्टर 1 में क्या है। मैं आपको रिकमेंड बार बार कर रहा हूँ कि पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखना, ताकि आपको नो हाउ तो हो सके कि ये चैप्टर्स हैं क्या। चैप्टर नंबर 4 आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी होगा, चैप्टर नंबर 5 भी आपके पास जो है डिफरेंशिएबिलिटी होगा, चैप्टर नंबर 6 आपके पास इंटीग्रेशन होगा, चैप्टर नंबर 1 आपके पास लिमिट्स वाला होगा। अपने पास नोट करते रहिए एंड यू हैव टू सॉल्व एट लीस्ट 3 पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो देखें 3 ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि सेक्शन बी से जैसे आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 से ना 3 पार्ट्स आपने कर लिए, और सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 3 से आपने 3 पार्ट्स कर लिए, तो कितने हो गए, 9 और 6 हो गए, सॉरी। सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चन नंबर 4 से आपने 3 पार्ट करें तो ये हो गए 9 पूरे। अब आपके पास आपको एक पार्ट लाजमी करना होगा 10 कंप्लीट करने के लिए। तो आपके पास चॉइस होगा कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 से कर लें एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 से कर लें या क्वेश्चन नंबर 2 से कर लें। ठीक है, ये आपके पास चॉइस होगा। आखिर में इन ऑर्डर टू कम्प्लीट 10 क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व 1 पार्ट फ्रॉम एनी सेक्शन, एनी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं, वी विल मूव नाउ ऑन डिटेल आंसर। सो डिटेल आंसर आपके पास ये 30 मार्क्स के होंगे और आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इसमें। देखिए 20 मार्क्स तो आपके MCQs के हो गए थे, ये आप नोट कर रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद 50 आपके हो गए थे शॉर्ट, जो हमने डिस्कस किए हैं अभी। 50 प्लस था 20, आपके पास कितने हो गए, 70। और उसके बाद लास्ट में ये जो डिटेल्ड आंसर है ये आपके पास 30 मार्क्स का पोर्शन है। तो दिस सेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का होगा। यू विल हैव टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस, यानी आपको 3 क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करने होंगे, और ईच क्वेश्चन कॉन्सिस्ट ऑफ 10 मार्क्स, यानी 3 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर का होगा। ठीक है ना। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंपलसरी। ये बात याद रखें, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं छोड़ सकते आप, ये आपके पास कंपलसरी है। इट विल मैंशन इन योर पेपर दैट यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज़ कंपलसरी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 या 7 के अंदर, तो इंशाल्लाह वी विल सी दैट व्हाट विल बी इन चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ये आपके पास कंपलसरी भी है, तो इसको नहीं छोड़ सकते, यानी ये तो हमने करना ही करना है। तो इसके अलावा आप 2 क्वेश्चन और करेंगे, इस तरीके से आपके पास जो है पूरा 30 मार्क्स का ये डिटेल्ड आंसर वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लेना। अगर आपको वीडियोस में वगैरह में से कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। यू विल हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन
इन कमेंट बॉक्स। और इंशाल्लाह अब मैं स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर वाइज। वहाँ मैंने एक बात आपको इम्पोर्टेंट ये बतानी थी कि सबसे पहले जो है फर्स्ट वी विल make videos on this part na, section B, question number 2. First we will cover straight line chapter number 2, and then we will cover chapter number 3, and then we will cover chapter number 9 first ना, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी आपकी पूरी तैयारी हो जाए. After that we will see question number 3, and we will solve chapter number 7 and 8, and then we will solve chapter number 4, 5, 6 and 1, and then last we will solve detailed answer question. तो हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे. तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और जो है मेरे साथ रहें ताकि हम जो है अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें. होपफुली आपको जो है ये वीडियोस पसंद आई होगी. इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोस वी विल स्टार्ट आवर मेन कोर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. So be prepared, and you must have your calculator, notebook, and your stationery as well, and you must solve with me, with my video. You must solve time to time, and inshallah you will see that very soon you will cover all the syllabus. And hopefully आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड नोट्स बना लेना अपना कि पेपर पैटर्न क्या होगा. देखिए कोई भी चीज़ पढ़ें सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस देखें ना कि ये चीज़ जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो ये एग्ज़ाम्स में किस तरीके से आएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर आप क्या करते हैं उस चीज़ को जो है ना उस हिसाब से मेहनत करते हैं. ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में ये चीज़ आएगी नहीं आएगी, वो सब पढ़ रहे होते हैं, और जब वो आखिर टाइम पे एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो जो चीज़ उन्होंने शॉर्ट के लिए तैयार की होती है वो लॉन्ग में देखते हैं, और जो लॉन्ग के लिए वो शॉर्ट में देखते हैं, तो इस वजह से उनके मार्क्स रिजेक्ट हो जाते हैं. तो इंशाल्लाह हम ये अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 से. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें. आई विल टेल यू, एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन. So that's all for